अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल एंड यू आर वाचिंग बिलाल ब्लॉगर। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं कि आप अपने जो चैनल पे वीडियोस का सिलसिला आपने क्यों रोक दिया है। तो बात भी यही है कि लास्ट 2 मंथ से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की और उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आपको मालूम कि मार्च में गूगल की तरफ से एक अपडेट आई थी और काफ़ी सारी जो एफ़िलिएट वेबसाइट थी वो हिट हो गई और पेनलाइज़्ड हुई, जिसकी वज़ह से लोगों की ट्रैफ़िक जो है वो डाउन हो गई, उनकी सेल्स ज़ीरो पे चली गई। तो हमारी वेबसाइट भी उन्हीं में से एक थी। हमारी वेबसाइट भी गूगल की तरफ से हिट हुई है और पेनलाइज़ हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स थी वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चली गई। ट्रैफ़िक हमारी बिल्कुल लो हो गई और इसी तरह रैंकिंग हमारी सारी डाउन हो गई। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियोज़ जो अपलोड करने का सिलसिला था उसको रोक दिया और फिर मैं मुसलसल जो है ना वेबसाइट पे काम करता रहा कि कौन-कौन सी चीज़ें जो गूगल रिकमेंड करता है कि अपने एफ़िलिएट वेबसाइट पे अपने जो आपके एफ़िलिएट आर्टिकल्स हैं उनमें उनको इंक्लूड किया जाए। तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 मंथ से हम कर रहे हैं और काफ़ी सारी जो है ना इम्प्रूवमेंट आ रही है और वेबसाइट बेहतरी की तरफ जा रही है। तो अब मैंने सोचा कि दोबारा वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया जाए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से जो पेनल्टी थी, जो वेबसाइट पेनलाइज़ हुई थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रही है और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप के कौन-कौन सी चीज़ों को हमने अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से वेबसाइट अब काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और कंटेंट जितना भी आप अच्छा लिख लें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको ऐड करना मस्ट है और गूगल ने रिकमेंड किया है फॉर स्पेशली जो है एफ़िलिएट वेबसाइट्स के लिए। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों पे हमने काम किया जिसकी वजह से वेबसाइट अब दोबारा बेहतरी की तरफ आ रही है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। जी, तो ये सर्च इंजन लैंड पे 23 मार्च को एक आर्टिकल रिलीज़ हुआ था प्रोडक्ट रिव्यूज़ अपडेट के हवाले से। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल कौन-कौन सी चीज़ों को रिकमेंड कर रहा है, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए कि इन चीज़ों को मस्ट आप अपने एफ़िलिएट आर्टिकल में ऐड करें। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ये पॉइंट्स है बेसिकली 3-4 कि इंक्लूड हेल्पफुल इन डेप्थ डिटेल। ये तो ऑब्वियसली होता ही है कि कोशिश होती है कि इन डेप्थ आर्टिकल लिखा जाए। फिर उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जिसमें प्रोस एंड कॉन्स आ गए हैं। फिर उसकी में एक चीज़ है कि हाउ अ प्रोडक्ट परफॉर्म और हाउ द प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। लेट्स सपोज आप 10 प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते हैं तो 10 में से कोशिश करें जो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक प्रोडक्ट को आप पिछले वर्जन के साथ कंपेयर करें। लेट सपोज कि अगर आप एक न्यू ब्रांड लैपटॉप जिस जो लेटेस्ट उसका वर्जन है, तो उसी लैपटॉप का जो ओल्ड वर्जन था आपने उसके नए और पुराने वर्जन को थोड़ा सा आपस में यानी उनको जो क्या डिफरेंसेस है उन चीज़ों को आपने राइट करना है, ठीक। हर प्रोडक्ट में कर लें तो ठीक, वरना 3-4 प्रोडक्ट्स में आपने यानी पहली प्रोडक्ट में कर लिया, फिर 4/5 में कर लिया, फिर 7-8 में, इस तरह रैंडमली आपने 3-4 प्रोडक्ट्स में इस चीज़ को राइट करना है। फिर उसके बाद कम फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली यूज़ द प्रोडक्ट्स। यानी इसमें आपने इस तरह करना है कि आपको मैं बताता हूँ कि अमेज़न पे अगर आप जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के नीचे आपको पता है रिव्यूज़ होते हैं, कस्टमर रिव्यूज़। तो अपने लेटेस्ट जो पॉजिटिव रिव्यू होगा उसको हैज़ इट इज़ उठा के हर प्रोडक्ट के एंड पे यानी एक प्रोडक्ट लिखिए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए, प्रोस एंड कॉन्स लिख लिए, फिर एंड पे आपने उसको एज़ इट इज़ उस कोड को जो है ना आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फिर साथ आपने लिंक भी एक मेंशन कर देना है उस ताकि कोई यूज़र अगर उस पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट वो रिव्यूज़ वाला जो पेज है जहाँ से आपने उठाया हुआ है वो कोड, तो वहाँ पे चला जाए। इससे ये होगा गूगल ये अंडरस्टैंड करेगा कि जी इस बंदे ने इसको यूज़ किया तो वो अपनी राय बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसको आपने मेंशन करना है क्योंकि फिजिकली ये होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि हर बंदा जो है ना प्रोडक्ट खुद बाय करे और खुद उसका एक्सपीरियंस शेयर करे, ऐसे नहीं होता। तो इसकी अल्टरनेटिव जो है ना ये एक चीज़ है, इसको हमने खुद किया है, पर यानी पर्सनली हमने इसको अपनी वेबसाइट पे अप्लाई किया है, तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स लाइक विजुअल, ऑडियो और लिंक्स टू अदर कंटेंट डिटेलिंग और रिव्यूज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें आप जो है ना कुछ रेलेवेंट लिंक्स भी बेशक दे दें। लेट्स सपोज़ कि आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में किसी ने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बेशक आपका कंपेटिटर ही हो, तो उसको आप जो अच्छी अथॉरिटी साइट है, ठीक है, वो उसका लिंक आप उसमें मेंशन कर दें। फिर इमेजेस और यानी वीडियोस वगैरह या ऑडियो वगैरह, इमेजेस आप कैसे उठा सकते हैं कि इमेजेस में ये हो सकता है कि आप जो है ना उस आर्टिकल से रेलिवेंट कहीं से इमेजेस उठा लें। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक देता हूँ। यहाँ पे एक आर्टिकल है, लेट्स सपोज ये एक लैंडस्केप फोटोग्राफी का आर्टिकल है, ठीक। यहाँ पे देखें एक इमेज दी हुई है, यानी एक लैंडस्केप इमेज, इसकी एक पिक्चर बनाई हुई है और उसको उसने शेयर कर दी है।
फिर इस तरह की इमेजेस यहाँ पे आप दे सकते हैं, ताकि आप, अगर आपके पास अपनी कोई पर्सनल इमेज नहीं है तो आप कहीं से उठा के उसका सोर्स कर दें। यानी ये इमेज है, राइट क्लिक करके, और इमेज एड्रेस, ये कॉपी इमेज लिंक होता है बेसिकली। तो यहाँ से अगर लेट्स सपोज कि आप इस आर्टिकल को, इस पिक्चर को उठा रहे हैं, तो इसका आपने कॉपी इमेज लिंक करके जहाँ पे आप अपने आर्टिकल में लगाएंगे, वहाँ पे आप एज अ सोर्स उसका लिंक भी दे दें। इससे ये होगा कि गूगल ये अंडरस्टैंड करेगा कि जी इसने डिफरेंट इमेजेस शेयर की हुई हैं, इट्स मीन कि इसने यह आर्टिकल एक नेचुरल लुक लग रहा है, नेचुरल इसकी लुक होगी, और इसमें यानी गूगल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रही है। तो इस तरह के जो आप हमें डिफरेंट लिंक्स, रेलिवेंट लिंक्स जो उस प्रोडक्ट के हवाले से, यानी आपका कोई कॉम्पिटिटर है या कोई और वैसे जर्नल ब्लॉग है जहाँ पे अच्छा लिखा हो, तो आप उसको लिंक भी करें, ताकि जो है ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि वाकई ये इसमें एक अथॉरिटी लिंक्स भी और रेलिवेंट लिंक्स बेसिकली इसमें ऐड किए हुए हैं। फिर उसके बाद आपने करना कि कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक, आर एक्सप्लेन व्हाट सेट्स अ प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कंपनी। इसमें यह आ गया, आपने अपने जो है ना प्रोडक्ट्स भी कंपेयर करने। लेट्स सपोज के आपने लैपटॉप्स के बारे में लिखा हो, तो उनमें से आपने 2-3 लैपटॉप उठा लेने हैं, उनको आपस में कंपेयर कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज के लेनोवो विज डेल, यानी इन अगर आप 10 प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, तो लेनोवो और डेल का उसमें मेंशन है, उसका भी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप हैं, तो आप दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे कौन सा बेस्ट है और कौन सा थोड़ा सा उससे कम जो है ना बेस्ट है। तो आपस में उनका कंपेयर कर लें। तो ये चीज़ें आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करें। इनमें से हमने कौन कौन सी चीज़ें की हैं, इनमें से हमने एक तो इस तरह की इमेजेस, जैसे मैंने आपको इस तरह की इमेजेस हमने ऐड की हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखें, तो ये वैसे मैं आपको एज एग्जांपल एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये इस तरह की जो इमेजेस हैं, ठीक है, जो क्लोज होती हैं, ये देखें, इसकी क्लोज यानी एक पार्ट, उसकी एक इमेज ली हुई है। फिर ये देखें, इस तरह की एक इमेज ली हुई है। ये इमेजेस ज़ाहिर है आपके पास अपना प्रोडक्ट या अपना कैमरा होगा या अपना लैपटॉप होगा या कोई भी प्रोडक्ट होगी, तो आप इस चीज़ तरह की पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, तो फिर आप कहीं से भी इमेजेस उठा के आपको उनको सोर्स कर दें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। फिर उसके बाद आपने जो वो मैंने आपको रिव्यू वाला बताया कि हर एक प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ होते हैं, वहाँ से पॉजिटिव रिव्यू लेके उसको हैज़ इट इज़ आपने हर एक प्रोडक्ट के एंड में कोट कर देना, साथ लिंक कर देना है उसी अमेज़न के रिव्यूज़ वाले पेज को, ताकि वह अमेज़न गूगल इसको अंडरस्टैंड करे कि इसने, इस बंदे ने इसको यूज़ किया हुआ है, तो वो अपने यानी इसके बारे में आपने जो है राय बता रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसा था, और लिंक भी कर दिया, ताकि अगर कोई यूज़र वहाँ पे जाके देखना चाहे और मज़ीद जो है ना लोगों के रिव्यूज़ देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कैसा था, तो वो इजीली वहाँ पे चला जाएगा। ये चीज़ हमने की है। और फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जी, इतनी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब से हमने ये चीज़ों को, अरे जो हमारे पुराने आर्टिकल थे, सब आर्टिकल्स को हमने अपडेट किया है और अभी कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट बेहतरी तरफ आ रही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।